हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको अवेयरनेस देने के लिए, मार्केट में जो भी नया आता है मैं आपको बताता रहता हूं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय लॉ का मिसयूज कितना ज़्यादा हो रहा है। मैट्रिमोनियल मामलों में तो मिसयूज के ही मामले अधिकतर आते हैं और ऐसे में आप अलग अलग प्रॉब्लम से प्रताड़ित होते हैं। और जब आप अपना जस्टिफिकेशन देते हैं तो बड़ा दुख होता है। कोई कह रहा होता है कि सर ये चीज़ ऐसी ऐसी लिखवाई है, कोई कहता है ये चीज़ ऐसी है, कोई कहता है मेरे पास ये एविडेंस है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी हाल ही में एक मामला मेरे पास ऐसे आया जो कि बिल्कुल सुन कर देने वाला था, जहां पर पत्नी ने मैट्रिमोनियल केसेस के साथ साथ पति को बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया था। करोड़ों रुपए का कर्जा उसके सिर पे कर दिया था। जहां पर पत्नी ने मैट्रिमोनियल केसेस के साथ साथ 12 अन्य केस पति के ऊपर डाल दिए थे और मैट्रिमोनियल केस के साथ 16 केस पति के ऊपर चल रहा है। आप सोचिए उसकी क्या हालत होगी। और फाइनेंशियली एक एक केस के अंदर उससे एक एक करोड़ रुपया मांगा गया है। तो दोस्तों, इस तरह के अनूठे मामले सामने आते रहते हैं और जो उनके साथ हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है, बहुत कॉमन है। तो आज का ये वीडियो आपको अवेयर करने के लिए कि उस मामले में ऐसा क्या हुआ जिससे आपको बचाव करना बहुत ही जरूरी है। देखिए, मैट्रिमोनियल विवादों के अंतर्गत 498 आईपीसी होता है, जिसमें हम कहते हैं आपको कि यदि आप उसे सिस्टमेटिकली हैंडल कर रहे हो तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, आप हैंडल कर सकते हो। इसी तरह से दोस्तों, मेंटेनेंस का केस और डीवी का केस होता है, जिसके बारे में मैंने अनेकों वीडियो, 1600 से ज्यादा वीडियो गए चैनल पे बना रखे हैं। लेकिन दोस्तों, जो चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं, इस पर मेरे चैनल पर अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला होगा। और सही बात तो यह है कि एंटायर कैरियर में मेरे पास भी ऐसा पहला ही मामला आया। तो दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों, ये जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, जब पति और पत्नी की शादी होती है तो उस समय पे कोई भी नहीं सोचता कि आगे जाकर के ये सारी चीजें हो सकती हैं। और ऑब्वियसली जब शादी हो जाती है तो हमने तो यही देखा, और अपने आसपास भी, समाज में भी, कि जो हस्बैंड होता है वो पत्नी के लिए और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सेविंग्स करने की सोचता है। वो या तो उनके लिए एलआईसी ले लेगा, कोई प्लान ले लेगा, किड्स का प्लान ले लेगा, मतलब जो भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जो भी कर सकता है, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, वो लोग करते हैं। और इतना ट्रस्ट भी होता है और एक ट्रस्ट फैक्टर भी होता है। इवन जब कोई जमीन वगैरह ली जाती है तो वो भी पत्नी के नाम करा दी जाती है, जिसके पीछे दो रीजन होते हैं। एक तो माना जाता है कि चलो घर की लक्ष्मी है, उसके नाम करा दी, और दूसरा ये होता है कि थोड़ा सा स्टैम्प के पैसे भी बच जाते हैं, तो आदमी कहता है कि चलो वाइफ के नाम करा दो, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब विवाद हो जाते हैं तो जमीन छुड़ानी मुश्किल हो जाती है, उस पर भी उसका पूरा एकल कब्जा हो जाता है। मतलब बहुत सारा मिसयूज हो रहा है। ऐसे एक मिसयूज और होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के। देखिए, होता क्या है कि पत्नी है, आप हो, आपका मान लेते कोई बिजनेस है, काम है, जो भी है, अब घर पे सारी चीजें पड़ी रहती है। अब कोई अपनी पत्नी पे या कोई पत्नी अपने पति पे तो शक करती नहीं है ना उस समय पे कि ये सब हो सकता है। लेकिन एक मामले में ऐसा हो गया दोस्तों। पति का बिजनेस था और पति उस बिजनेस में कुछ लेन देन करता था, जिसके लिए उसने बैंक से चेकबुक इशू करवाई हुई थी। काफी सारे चेक पर वो साइन भी करके रखता था और उसके ड्रॉर में, ऑफिस के ड्रॉर में वो रखे होते थे। पार्टीज को देने होते थे तो नहीं होता था टाइम, फटाफट फाड़ा और दे दिया। और हुआ क्या कि जब पत्नी और उसका विवाद हुआ, पत्नी अपने मायके गई तो वो उसकी कुछ चेकबुक्स उस ड्रॉर में से निकाल करके ले गई, जिसका उसको पता भी नहीं चला। ये पति का वर्जन है जो उसने हमको बताया। और उसको उसने ध्यान भी नहीं दिया कि मेरी कुछ चेकबुक मिसिंग है। मामले चलते रहे। आगे जाकर के जब पत्नी ने मैट्रिमोनियल केस डाल दिए, उसके बाद एक दिन उसको पता चला कि उसके ऊपर एक 138 एनआई 138 एनआई एक्ट का मुकदमा चल रहा है, यानी कि चेक बाउंसिंग का मुकदमा चल रहा है। और दोस्तों, जब उसने पूरा मामला उसके संज्ञान में आया तो उससे पता चला कि उसने 1 करोड़ का चेक अपनी वाइफ को दिया हुआ था, जो कि बाउंस हो चुका है और उसका मुकदमा उसके ऊपर चल रहा है। फिर कुछ ही दिन के बाद उसे दो और मामले पता चले, जहां उसे पता चला कि उसने 50-50, 60-60 लाख के दो चेक वाइफ के भाइयों को दिए थे, जो कि बाउंस हो चुके और उनके भी मुकदमे चल रहे हैं। और कुछ दो चेक उसे पता चला वो चाचा को दिए थे, ताऊ को दिए थे, बहन को दिए थे, उन सब के चेक बाउंसिंग के मुकदमे चल रहे हैं। और दोस्तों, अलग अलग कोनों में, कुछ मुकदमे दिल्ली चल रहे हैं, कुछ मुकदमे मुंबई चल रहे हैं, कोई रिश्तेदार हैदराबाद रहते हैं, उन्होंने हैदराबाद से डाला हुआ है। सोचिए, मतलब इंसान कहां तक जा सकता है। यानी कि अलग अलग सिटी से, डिफरेंट डिफरेंट 5-6 सिटीज से उसके ऊपर 2-2, 3-3, एक एक मुकदमे जितने वो कर सकते थे चेक बाउंसिंग के हो रखे हैं। अब देखिए दोस्तों, चेक बाउंसिंग कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा तो है नहीं, अब ये तो प्रॉपर तरीके से क्रिमिनल प्रोसीडिंग इसमें है। और जनरली यही होता है, अधिकतर मामलों में यही होता है कि भाई जहां आपने चेक दिया आपको पैसे देने भी पड़ जाते हैं। तो अब आप सोचिए दोस्तों, अगर 1-1 करोड़, 50-50 लाख, 60-60 लाख, 80-80 लाख भर करके डाल दिया है और उसमें उसको आधे मुकदमों में भी पैसे देने पड़ गए, तो उसकी तो लुटिया लुट जाएगी या फिर जेल जाना पड़ जाएगा। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? मैट्रिमोनियल का तो चलो हम सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका सिर्फ यही सॉल्यूशन है दोस्तों, चाहे आपका रिश्ता कैसा भी है, आप आज के समय जो स्थिति चल रही है, ऐसे में किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते, चाहे उस रिलेशनशिप का कोई भी नाम है।
आप अपनी पर्सनल चीज़ों को बहुत संभाल के अपने लॉकर में की अपनी जेब में रखिए। इस तरह की चीज़ें कभी मत करिए और कभी भी चेक पर साइन करके मत रखिए, चाहे कितना भी आपका अर्जेंट हो, चाहे आप कितने बिजी व्यक्ति हो। जब आप किसी को चेक इशू करें उसी समय पे आप साइन करके उसका नाम भर के प्रॉपर दें। कभी भी कोई ब्लैंक चेक साइन करके ना रखें, इस तरह की तकलीफ में आप भी पड़ सकते हो और अगर पड़ गए तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी तरीके से। मैट्रिमोनियल खत्म भी हो जाएंगे लेकिन इन सारी चीज़ों में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इन मामलों में अधिकतर ये होता है आखिरी में पैसा देने का ऑर्डर हो जाता है, क्योंकि पूरी तरीके से चेक आपका, साइन आपका, तो सारी चीज़ें आपके खिलाफ होती है। ठीक है, आप डिफेंड भी करते हो लेकिन बहुत ज़्यादा केसेज में आपको सक्सेस नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो था कि इस तरह की चीज़ें अब जो निगाह में आई पहली बार, इस तरह की चीज़ें किसी के भी साथ हो सकती है, क्योंकि घर परिवार में ये चेक और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स इस तरह से ओपनली ही रखे रहते हैं। मैं नहीं मानता कि कोई छुपा करके रखता हो अपने पार्टनर से। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी किसी भी तरफ से आप पर आक्रमण हो सकता है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।